वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही चल रही होगी। सो गाइस, दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू कंटेन द क्लिप्स ऑफ 27th of May 2025. This vlog is going to be super productive, super energetic and what not. So बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बाकी की बातें आगे वीडियो में करते हैं। एक नया दिन और एक नई शुरुआत। अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रोडक्टिव सी टू डू लिस्ट बना ली जाए। तो मैंने भी सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाई जिसमें मैंने मेंशन करे थे ये सारे टास्क। उसके बाद मैं लग गई अपने गोल्स को कंप्लीट करने, अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने, अपने टारगेट को अचीव करने, यानी कि बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर देखने। यहाँ पे रुपेश सर लेक्चर सेकंड करवा रहे थे जेनेटिक्स का, जो कि मैं लाइव क्लास में नहीं देख पाई थी ड्यू टू सम इश्यूज़। तो मैंने सोचा था पहले बैकलॉग जो मेरा बन चुका है बॉटनी में एक लेक्चर का, उसको कंप्लीट किया जाए। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि बॉटनी के नोट्स अगर आप क्लास में नहीं बनाते हो तो वो बनाना बाद में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को आपको पुश करना पड़ता है कि भाई अब तो तुझे बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। जूलॉजी पढ़ने में फिर भी मन लग जाता है, दिल लग जाता है, सब कुछ लग जाता है, बट बॉटनी पढ़ने के लिए एक ही चीज़ लगती है जो कि है हिम्मत, और वो मुझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को मनाया कि यही टास्क सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद बाकी के आगे के टास्क मैं कर लूँगी। एंड मुझे तुम लोग भी बताना, क्या तुम्हें भी बॉटनी पढ़ने के लिए अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे पहले तो मैंने सोचा था कि लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाऊंगी, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ, मेरे एक लेक्चर पहले के नोट्स भी बचे हुए थे। तो मैंने सोचा पहले के लेक्चर के नोट्स अगर मेरे कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं आगे के लेक्चर की कैसे बना पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पहले के लेक्चर के नोट्स बना रही थी, यानी कि लेक्चर नंबर 1। उसके बाद मैं लेक्चर नंबर 2 पे लाइव लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बनाए थे। आई होप कि ये सब क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे नोट्स बनाते 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 मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटा लग चुका था ये लेक्चर को कंप्लीट करके नोट्स बनाने में, दोनों में। उसके बाद मैं लग गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखने, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं पंकज सर से ही करती हूँ, सुधांशु सर से नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं सुधांशु सर के लाइव लेक्चर्स क्यों नहीं देखती हूँ, तभी मैंने यहाँ पे सोचा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर लिया जाए, क्योंकि उसमें मेरे थोड़े से बैकलॉग्स हो चुके थे। और यहाँ पे दिव्यांशु की लाइव भी मैं साथ साथ अटेंड कर रही थी। यहाँ पे ब्रेक मिला था एंड यहाँ पे मैंने मैगी खाई थी एंड फ्रूटी पी थी, क्योंकि ब्रेक में ही ये सब करते हैं। एंड उसके बाद मैंने सॉल्व की थी जूलॉजी की डीपीपी, एज मैंने अपने टू डू लिस्ट में ये टास्क मेंशन किया था। अब तुम लोग को लग रहा होगा क्या मैं लाइव क्लासेस के बाद डीपीपी सॉल्व नहीं करती? तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं कर भी लेती हूँ, बट अगर मेरे से मिस हो जाती है तो मैं डीपीपी को एक दिन सारी डीपीपी सॉल्व कर लेती हूँ। बट जूलॉजी की कर लेती हूँ एंड बॉटनी की भी कर लेती हूँ, बट असली दिमाग ख़राब तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के में आता है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। बट सबसे पहले मैं क्लास के क्वेश्चन को प्रायोरिटी पे रखती हूँ। एंड अब मैंने ये भी सोचा है कि मैं फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस के लिए अलग से एक सेपरेट नोटबुक भी बना लूँ, क्योंकि एक थ्योरी की अगर अलग से नोटबुक होगी एंड क्वेश्चंस की अलग से होगी तो ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं होगा। लाइक आपको थ्योरी के लिए अगर आपको पढ़नी है तो थ्योरी पढ़ लोगे एंड क्वेश्चन को देखना है, रिवाइज़ करना है, तो उसमें मैं कर लूँगी। तो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या तुम लोग भी क्वेश्चंस के लिए अलग से कॉपी बनाते हो या फिर एक ही में करते हो? मैंने तो अलग से सोचा है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था लेक्चर नंबर 16 ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि हाफ लेक्चर मेरा बचा हुआ था। एंड उसके बाद मेरे को एक और लेक्चर देखना था फिज़िक्स का, क्योंकि हाफ लेक्चर्स इसलिए बचा था क्योंकि इसके नोट्स नहीं बने थे। तो मैंने सोचा था इस पूरे लेक्चर को देखा जाए एंड पूरे नोट्स भी बनाया जाए,
क्योंकि मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर्स तो देख लेती हूँ बैठे बैठे, मतलब उसके बाद मैं नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करती, मैं भूल जाती हूँ नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। आज पता नहीं, जब से मैं 12th में आई हूँ ना, मेरे साथ यही हो रहा है। लेक्चर मैं बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, ऐसा नहीं मुझे लेक्चर समझने में कोई दिक्कत आती है, बट नोट्स बनाने में जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर मुझे अपने माइंड को बहुत कन्विंस करना पड़ रहा है। फिज़िक्स के नोट्स हो, केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, या फिर जूलॉजी के क्यों ना हों, हर किसी के नोट्स बनाने में मुझे मौत आ रही है। मतलब थ्योरी लिखने में मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। बट कोई ना, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स नहीं बनाऊंगी तो फिर रिवीजन के टाइम पे क्या ही काम करूँगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने MR सर का लेक्चर लगा लिया था। एंड यू नो व्हाट, 11th से 12th में आने में ये मेरे में एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि मैं लाइव क्लासेस अटेंड करने लगी हूँ। एंड शाम में मैं चली गई थी अपनी टेरेस पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो चुका था। एंड पूरे दिन एक कमरे में बैठते बैठे मेरा तो मूड ही ख़राब नहीं हो जाता है, बट थोड़ा सा बाहर चली जाती हूँ तो मेरा मन लग जाता है। एंड यहाँ पे मैंने खाया था ये चोको पाई, ये न्यू फ्लेवर आया हुआ है मेरे हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे थी हमारी प्यारी प्यारी चक से न्यारी समाप्ति मैम की क्लास, क्योंकि आज समाप्ति मैम ने क्लास ले ली थी रुपेश सर की। अगर तुम लोगों ने लाइव क्लास में देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट एंड पे आ चुका है। फाइनली इतना बड़ा चैप्टर ख़त्म हुआ है, यानी कि मुझे लग रहा है ये जूलॉजी का मोस्ट लॉन्ग लेक्चर होगा। मतलब ऑलमोस्ट इसमें हमारी 15-16 तो लेक्चर्स लग ही गए होंगे। बट कोई ना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी था एंड कंसेप्चुअल भी था, तो मज़ा आया। यहाँ पे मैंने लाइव क्लास ली थी एंड मैम की चैट रेट की स्पीड देख सकते हो। मैम की क्लासेस सभी अटेंड करने आते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं नोट्स बना रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मेरा मेन प्रॉब्लम आजकल मुझे आ रही है नोट्स बनाने में। मैं छोड़ दे रही हूँ नोट्स, मैं सोच रही हूँ लेक्चर ले लेती हूँ, बाद में बना लूँगी, बट वो बात कभी आ ही नहीं रहा है। इसका अगर कोई सल्यूशन हो ना तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे नोट्स बन गए थे मेरे क्लास के साथ साथ फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ हस्टल। तो यहाँ पे मैंने लाइव क्लास को अटेंड किया था। यहाँ पे हमारी क्लासेस चली थी ऑलमोस्ट 8 बजे तक। क्लास को अटेंड करने के बाद मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग करी थी, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी इज़ मस्ट, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जूलॉजी की एनसीईआरटी को रीड करा था। एज़ मुझे अब अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे बायो पे इक्वली ध्यान देना है, केमिस्ट्री पे भी, फिज़िक्स पे भी, सब पे। यू नो व्हाट, बायो ने कसम खा के रखी है कि कभी वो फुल आएगी ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट होता है तो होता है। एंड रात में बहुत ज़्यादा तेज़ बिजली कड़कने लगी थी, ये वीडियो में तुम देख ही सकते हो। और मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, मैं सो गई थी। मेरे 10 आवर्स का गोल जो था वो कंप्लीट हो चुका था। एंड मेरी टू डू लिस्ट भी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें लेक्चर्स देखना था, नोट्स बनाना था, डीपीपी सॉल्व करना था एंड एनसीईआरटी की रीडिंग था। सब कुछ कंप्लीट हो चुका था एंड मैं सेटिस्फाई थी अपने आज के डे से। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी होगी। एंड अगर कोई भी सजेशन हो तो तुम वो भी ड्रॉप कर सकती हो, मैं उसे ज़रूर देखूँगी। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।